वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत झटपट ज़बरदस्त सा चिकन चिल्ली विद वेजिटेबल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले हम अपना पैन सबसे पहले प्री हीट कर लेते हैं। हमने रखा है मीडियम पे, इसका हम ढक्कन हटा देते हैं। और अब हम देखें हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं यहाँ, तो हम अपनी ब्यूटीफुल सी एक नाइफ़ लेते हैं जिससे हम काटते हैं। थोड़ा आड़ा काटेंगे इस तरह से, बस हमें जितना दिल चाहे और जो वेजिटेबल्स हमें अच्छी लगती है वो हम काट लेंगे। तो बेसिकली इसमें जाता है, चूँकि चिकन चिली विद वेजिटेबल है तो हर तरह की चिलीज़, और फिर कैरेट्स हमेशा चाइनीज़ वगैरह में अच्छे लगते हैं, गोभी अच्छी लगती है, बेल पेपर अच्छी लगती है। आप अपनी तरफ से आपको जो भी कम ज़्यादा डालना हो आप डाल सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा डायगनली काट लेते हैं। ये मेरा एक गाजर था, ठीक है। चले अब हम इसमें सबसे पहले ऑयल डालते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसमें अब हम अपने गाजर डाल देंगे। गाजर चूँकि टाइम लेते हैं तो हम इसको पहले सॉटे कर लेंगे, इस दौरान हम अपनी दूसरी वेजिटेबल्स काट लेंगे। तो चलें अब हम काटते हैं अपनी अनियंस, पेपर्स और कैबेज। इसका आसपास का निकाल लेते हैं। अब इसका हम छिलका निकाल के और इसके भी बड़े बड़े चंक्स कर लेंगे। इसके हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो चले इसको भी डाल देते हैं। चलो बस इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। रियल क्विक सारी वेजिटेबल्स काट काट के डालते जाएंगे। चले अब हम गोभी काट लेते हैं। इसके भी हम बड़े बड़े चंक्स कर लेंगे और फिर इसको पकड़ के और इस तरह से कर लेंगे तो झटपट हो जाएगा। चले ये भी चली गई। चले अब हम अपनी पेपर्स कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास ग्रीन है, रेड है। अगर आपके पास सिर्फ ग्रीन है नो प्रॉब्लम, रेड अगर है तो रेड डाल दें, और कलर है तो और भी डाल दें, आपकी मर्ज़ी। तो चलें इसको भी हम इस तरह से काट लेंगे। एक साथ ही हिला लेंगे। बस ये एक रह गई है हमारी, इसको भी काट लेते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत सी है, ये तो रेड रेड फ्रेश फ्रेश। ये मेरी स्कूल और कॉलेज के दिनों की यादगार है। जब मैं ये बनाया करती थी तो मेरी नानी जान, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके दांत नहीं हुआ करते थे तो वो पहनती भी नहीं थी आर्टिफिशियल, तो ये उनको खाने में बड़ा मज़ा आता था, नरम नरम होता था उसमें, तो बड़े शौक़ से खाती थी। तो आज मैं उनकी याद में ये बना रही हूँ। चले हिला लेते हैं। अच्छा चले बस अब इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। सॉल्ट एंड पेपर डालेंगे, थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून के आसपास डालेंगे नमक। और ये डालेंगे आधा टीस्पून के आसपास काली मिर्च और आधा टीस्पून के आसपास वाइट मिर्च। अगर आपके पास वाइट मिर्च नहीं हो तो नो प्रॉब्लम, सिर्फ काली डाल दें। इसको मिलाएंगे। बस ये हमारी वेजिटेबल्स इनफ सॉटे हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बड़ी सिंपल सी डिश है लेकिन बड़ी यमी सी है और ह्यूज क्राउड को प्लीज़ करने के लिए बहुत अच्छी है, बहुत
बड़ी पार्टी हो तो ये रखा हुआ हो तो क्या है कि कम कीमत में बहुत मज़ेदार बहुत सारी डिश बन जाएगी। हम अपनी खूबसूरत खूबसूरत वेजिटेबल्स को किनारे करते हैं, थोड़ा वॉक को वाइप कर लेते हैं। चलें, अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। ये चला गया हमारा 3 टेबलस्पून ऑयल। चूल्हे को हम जो है वो थोड़ा तेज़ कर देंगे, हमने बंद कर दिया था तो अब हमने मीडियम हाई कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट जो कि 1 टीस्पून है। ठंडे तेल में डाला है ताकि डांसिंग शो फ़ौरन नहीं शुरू हो जाए। और इसको अब हम ऑयल के साथ साथ ही गर्म होने देंगे लहसुन को। ऑयल और लहसुन साथ गर्म होगा तो क्या है कि फ्लेवर ऑयल में भी चला जाएगा लहसुन का, और डांसिंग शो को बर्दाश्त भी नहीं करना पड़ेगा। देखें कैसे झटपट हो गया। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 सूखी भी लाल मिर्च और कुछ हरी मिर्च कटी हुई। 2 हरी मिर्च है वो डाल देते हैं हम। थोड़ा सा सौटे करेंगे अराउंड 30 सेकेंड। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी चिकन जो कि हमने बारीक बारीक काटी हुई है। चिकन ब्रेस्ट है और 2 पाउंड है, तो ये बिल्कुल बारीक बारीक है। आप चाहें तो बारीक काटें, आप चाहें तो क्यूब की सूरत में भी काट सकते हैं। मैंने इस तरह से काटी है तो ये चली गई इसमें। चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, हाई कर देंगे। बस इसको हम कलर चेंज होने तक ही सौटे करेंगे। देखिए कलर चेंज हो गया है। अब हम अपने मसाले इसमें डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि आधा टीस्पून काली मिर्च और आधा टीस्पून वाइट वाली मिर्च। अगर आपके पास वाइट नहीं हो तो आप काली डाल दें। टोटल मिला के 1 टीस्पून। और यहाँ हमारे पास चिकन पाउडर है 2 टेबलस्पून। ये नहीं, नोर या मैगी की जो चिकन क्यूब होती है ना, वो आप डाल दें 3-4 इसमें। तो चले, ये चला गया इसमें। मिक्स करेंगे। बस अब हम इसमें इसका हमें बड़ा अच्छा सा स्टॉक बनाना है, तो ये पक भी जाएगी और हमें इसके बड़े अच्छे से फ्लेवर भी मिल जाएंगे। हमने तो चिकन पाउडर भी डाला है, नोर या मैगी की क्यूब। तो ये जब सूप की तरह हो जाएगा, इसकी यखनी तैयार हो जाएगी जब हम आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। तो अब हम इसमें पानी डालते हैं। ये हमने टोटल मिला के 5 कप पानी डाला है। 5 कप पानी डाला है। अब हम इसको कवर कर देंगे। फ्लेम जो है वो हाई पे ही है, अभी हाई पे ही रखेंगे जब तक कि इसमें एक बॉइल्ड ना आ जाता। तो अब हम इसको कवर करते हैं और बॉइल्ड आने का वेट करते हैं। देखिए 4 मिनट में ख़तरनाक बॉइल्ड आ गया है। तो अब हम इसमें एग्जैक्टली जैसे हम नूडल्स उबालते हैं ना, तो पानी बॉइल्ड होता है फिर डालते हैं ना, तो अब हम ये यखनी में अपनी नूडल्स डालेंगे। मेरी जो है वो फेटुचीनी है, आप कोई भी नूडल्स ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब 6 आउंस लिए, ये अब हम डाल देते हैं अपने इसमें स्टॉक में। ये मैंने 2 हिस्सों में तोड़ ली थी और अब इसको हम एक हिला लेंगे। और अब हम चिकन को तो देखे हमने सौटे किया था, फिर 4 मिनट से पक भी रही थी और स्टॉक भी बना दिया उसने। अब हम चिकन को और नूडल्स को जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी नूडल्स तैयार ना हो जाए। जैसे बॉईल करते हैं ना, एग्जैक्टली ये इस तरह यहाँ बॉइल्ड हो रही है। बस इसे अब हम 7-8 मिनट कवर करते हैं और फिर मिलते हैं 7-8 मिनट में, जब तक कि नूडल्स गल ना जाए। देखिए 8-9 मिनट हो गई है, खुशबुएँ बढ़िया आ रही है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी नूडल्स की क्या हाल है। हाल तो अच्छा दिख रहा है। चले अब हम एक काम करते हैं, नूडल्स उठाते हैं और हम चेक करते हैं कि कितनी गली हुई है। ये देखें, दूसरा ये तो हिल रही है अच्छी तरीके से। दूसरा तरीका ये है कि खा के देखें। इट्स वेरी फ्लेवरफुल और 99% पकी है, 100% नहीं पकी। हमें एग्जैक्टली वही चाहिए। तो ये नूडल्स हम खा लेंगे और अब हम क्या करेंगे, हमारी वेजिटेबल्स जो है वो इसमें डाल देंगे सारी की सारी। अब ये वेजिटेबल्स के साथ, नूडल्स के साथ, चिकन सब जब मिक्स होगी तो थोड़ी सी वो जो 1% रह गई है वो और भी बन जाएगी।
अच्छा देखिए, अब हमारे पास इतनी ग्रेवी बची है, ठीक है। तो अब हमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, तो हम इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पानी डालेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है। और इसमें अब हम अपने स्पाइसेस डालेंगे, जो कि 1 टेबलस्पून सोया सॉस है, 1 टेबलस्पून विनेगर है। अब हम इसको मिलाते हैं और दोबारा हम इसका बॉईल का वेट करेंगे। अब लास्ट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे, जो कि है कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कॉर्न स्टार्च आप बोलती हैं, कॉर्नफ्लोर बोलती हैं, वो क्या है? तो बेसिकली तो अब इसको तो ये इंग्लिश में ही कह सकते हैं, लेकिन अरारोट जो है वो और कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च जो है वो सेम ही चीज़ें हैं। जब भी मैं कहूँ कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर, कॉर्न सूप बनाने वाला, तो आप अरारोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम चीज़ है। तो चलिए देखिए, हमारे पास यहाँ 1.5 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च है। इसमें अब हम 4 टेबलस्पून पानी मिला के अच्छे से घोल लेते हैं। बस ये हम डालेंगे और इसको हिला लेंगे। ये देखिए कितना समंदर में सुकून आ गया, सब पड़पड़ पड़पड़ हो रहा था, तो अब ये सुकून 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 हो गया। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ये इतनी मज़ेदार चीज़ है, माइल्डर भी है और नहीं भी है, और बहुत ही मज़े की है। ख़ासतौर से सर्दियों में थोड़ा सूप टाइप का लगता है, थोड़ा नूडल्स आ रही है, वेज आ रहा है, चिकन आ रहा है, मज़े का लग रहा है। तो बस इसको हम 1 मिनट में चूल्हा बंद करते हैं और डिश आउट करते हैं। देखिए 2-3 मिनट हो गई है। अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं और डिश आउट करते हैं, गर्मा गर्म। इतना मज़ेदार लग रहा है। देखा कैसा झटपट हमारी डिश बन गई। और द गुड थिंग, इसमें हर चीज़ अवेलेबल है, जल्दी में भी हमने सारी चीज़ें डाली हैं। नूडल्स भी है, वेजिटेबल्स भी है, चिकन भी है। बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी, बूढ़ों को भी पसंद आएगी। और अगर आपको दिल चाहे तो इस पर आप हॉट सॉस या चिली गार्लिक सॉस डाल के खा सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही खाऊंगी। तो चलिए अब मैं ट्राई करती हूँ। आपको पता नहीं है किस कदर ख़तरनाक है। माइल्डर है लेकिन फुल ऑफ फ्लेवर। सबको बड़ा पसंद आएगा, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को। ऑल टाइम हिट आइटम है। आप लोग ये ज़रूर बनाएं और मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।